करके भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो आपका जवाब अगर दिल्ली है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों कब हुई थी? 1885 में हुई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल साथियों कमल है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो ये डेट आपको मालूम होना चाहिए। अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा और 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू किया गया था। अगला देखिए, भारतीय सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो भारतीय सेना के प्रमुख को वायु सेना प्रमुख कहा जाएगा, है ना। भारतीय सेना के प्रमुख को या जल सेना प्रमुख कहा जाएगा, या थल सेना, या राष्ट्रपति। मैं कहूंगा साथियों थल सेना प्रमुख कहा जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कह रहे कि सारस किसका राष्ट्रीय पक्षी है? तो मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है साथियों सारस। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि सूरत कौन सा राज्य है? तो सूरत की अगर बात करें साथियों, ये सूरत का महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं साथियों। सूरत जो शहर है ना, सूरत मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है सूरत किस राज्य में है, ऐसे करके, तो ये तो गुजरात राज्य में है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत में औसत जीवन काल कितना है? तो औसत जीवन काल साथियों पता कितना है? 68 वर्ष है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर साथियों प्रशांत महासागर है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रघुकुल नायक का नाम क्या था? तो मैं कहूंगा साथियों जो भगवान राम थे इनका नाम रघुकुल नायक था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल साथियों हॉकी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथियों देखिए, ये क्लास आपकी सुपर फास्ट क्लास है, यानी कि ये पूरी ल्यूसेंट जीके के आसान, सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप साथियों इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो मेरा मानना है कि तैयारी आपकी कमजोर है, तैयारी आपकी तगड़ी होना चाहिए। तो इन सवालों के जवाब देते जाइए। ये बहुत सुपर फास्ट क्लास है, इसलिए सवाल को आपको एक नैनो सेकंड में देखना है और नैनो सेकंड में ही आपको उसका जवाब देना है ना। ऐसा नहीं कि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये आसान सवाल है, इनका बहुत जल्दी आपको जवाब देना है। खैर देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? तो मैं कहूंगा साथियों किस राज्य की बात चल रही है? तमिलनाडु की बात चल रही है। तमिलनाडु राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है। अगला सवाल करके स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपने प्रसिद्ध भाषण में क्या कहा था? तो इन्होंने साथियों क्या कहा था? सभी धर्म समान है, आपका भारत महान है, आपका भारत सबसे पहले होगा, आपका भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं कहूंगा इन्होंने कहा था सभी धर्म समान है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक नहीं, रविन्द्रनाथ ठाकुर नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए चट्टोपाध्याय आ जाए या चटर्जी आ जाए, बात एक ही, यानी कि एक ही व्यक्ति की ये दो नाम है। अगला देखिए, कह रहे मुक्ति संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? भगत सिंह है। भगत सिंह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह अभियान कहां से शुरू किया था? तो इन्होंने साथियों दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। राइट आंसर आपका भी होगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो साथियों आर्यभट्ट आपको बता देना है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अगर ये सवाल आए और ये चार ऑप्शन आपके सामने है तो हॉकी आपको लगा के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन तो साथियों राज्यसभा होती है। और निचला सदन कौन सा होता है ये आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कह रहे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति साथियों आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। चलिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बिल्कुल साथियों यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन थे? मुझे बताइए। तो हरित क्रांति के जनक की अगर बात करते हैं तो साथियों एम एस स्वामीनाथन ही हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कर्म योग के प्रवर्तक कौन थे? तो कर्म योग के प्रवर्तक साथियों कौन थे? मैं कहूंगा स्वामी विवेकानंद जी ही कर्म योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का आरंभ कहां से हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों दांडी से हुआ था। कहां से हुआ था साथियों? दांडी से हुआ था। दांडी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? फटाफट आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए, तो अगर आपका जवाब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर है नहीं। तो साथियों पहले अध्यक्ष कौन थे ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई।
मुगल सम्राट अकबर का दरबार कौन सा था, यानी कि इनके दरबार को साथियों क्या कहा जाता था, दरबार एयाम कहा जाता था साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1857 की क्रांति के प्रथम भारतीय नेता कौन थे, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों। पहले नेता की अगर बात करें तो मंगल पांडे थे। मंगल पांडे आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, कह रहे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर साथियों आर्कटिक महासागर। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, क्या सबसे बड़ा महासागर, एक बार आप लोग बताइए साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे। उसके बाद देखिए करके कौन सा राज्य लाल युग के लिए प्रसिद्ध है, तो लाल युग के लिए साथियों कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, मैं कहूंगा क्या पश्चिम बंगाल होगा। बिल्कुल साथियों, पश्चिम बंगाल जो है ना ये लाल युग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी है या सी, जो भी है पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए भारत में सबसे अधिक राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये आपसे होना चाहिए, अधिक थोड़ी ना साथियों, बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करते हैं साथियों तो राजस्थान हो जाएगा, है ना। जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। कह रहे कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो अगर बात करते हैं साथियों मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, मूल संविधान में साथियों 395, और अभी की अगर बात करें तो लगभग साथियों 448 अनुच्छेद के आसपास हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि द्वारका का पुराना नाम क्या था, तो द्वारका का पुराना नाम क्या था साथियों, कृष्णपुरी था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे वनडे टीम के कप्तान कौन है साथियों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए करके स्वराज का उद्घोष किसने किया था, तो साथियों किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए चंद्रयान 2 मिशन किसके द्वारा भेजा गया था, तो किसके द्वारा भेजा गया था, मैं कहूंगा इसरो के द्वारा भेजा गया था। उसके बाद देखिए करके हरियाणा की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है, तो साथियों 1 नवंबर को, क्या 1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कह रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये साथियों कब हुआ था, 1919 में होना चाहिए। यहाँ पर डी की अगर बात करें 1919 में होना चाहिए, क्या नीचे तो नहीं है, नीचे नहीं साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। 1919 में साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल कह रहे भारत माता की जय ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा की अगर बात करते हैं मैं कहूंगा सुभाष चंद्र बोस ने साथियों ये नारा दिया था, भारत माता की जय। उसके बाद देखिए कह रहे कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि क्रांति के मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाना, ये कृषि क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, तो सबसे अधिक जनसंख्या कहां की है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है। कह रहे कि श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पता क्या है साथियों, क्रिकेट है। क्या है, क्रिकेट है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी का गठन कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी का गठन कब हुआ था, मैं कहूंगा 1885 में हुआ था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी झील की जब हम बात करते हैं तो मैं कहूंगा साथियों वूलर झील, ये भारत की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि भारत में गंगा नदी का मुख्य स्रोत कहाँ है, तो भारत में गंगा नदी का मुख्य स्रोत साथियों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है, मुझे बताइए। तो भारतीय संसद का निचला सदन की अगर हम बात करें तो लोकसभा है। लोकसभा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के कौन पहले राष्ट्रपति थे, मैं कहूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए कह रहे भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में साथियों कितने भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं ना, तो 22 भाग जिनका आंसर है उनका आंसर सही है। साथियों आप लोग काउंट करते रहिएगा कि कितने सवाल आपके सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं, है ना। चलिए, भारत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अंबेडकर साहब थे मेन, लेकिन उनकी समिति में बहुत सारे लोग थे, उनकी भी मदद से लिखा गया था संविधान। अगला देखिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, तो साथियों ये तो 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम असहमति का आंदोलन कब हुआ था, तो साथियों कब हुआ था ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 1919 में हुआ था, बिल्कुल 1919 में हुआ था। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी के बारे में राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो किसने दी थी साथियों फटाफट बताइए।
गांधी जी के बारे में राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो साथियों बताइए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, हाँ गलत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखेंगे आप। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि नमक सत्याग्रह का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या था, अफगानिस्तान पर हमला था, नमक कर का विरोध था, विभाजन का विरोध, डंडे के प्रयोग का विरोध, मैं कहूंगा नमक कर का विरोध था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के बाद किसे भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, मैं कहूंगा लॉर्ड वेवल को नियुक्त किया गया था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक राजी, इसके लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक साथियों हरिंदर सिक्का है। कौन है, हरिंदर सिक्का इस पुस्तक के लेखक हैं। सोनार बांग्ला का क्या अर्थ होता है, सोनार बांग्ला का अर्थ क्या होता है साथियों, सुनहरा बंगाल, रंगीन बंगाल, छोटा बंगाल, मैं कहूंगा सुनहरा बंगाल सोनार बांग्ला का मतलब होता है। कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था, पोखरण में, चांदीपुर में, चांदनी चौक में, पाटलिपुत्र में। तो आपका जवाब अगर है साथियों पोखरण तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। और अगला देखिए, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था साथियों फटाफट बताइए, गुजरात, राजस्थान, असम या साथियों महाराष्ट्र। तो अगर आपका जवाब साथियों असम है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय राज्य किस संविधान के तहत बने हैं, तो भारतीय राज्य किस संविधान के तहत बने हैं, है ना, भारतीय राष्ट्रीय संविधान, भारतीय संविधान, राज्य संविधान या साथियों संसद संविधान। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब आपका भारतीय संविधान हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कश्मीर घाटी स्थित है, तो भारत के किस राज्य में साथियों जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों में से अगर आप आंसर लगाएंगे तो सी ही लगाएंगे। अगला देखिए शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो महाराजा रणजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह को ही साथियों शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। करके चंद्रयान चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या था, तो इसका साथियों उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है मंगल ग्रह पर पानी की खोज करना। देखिए चंद्रयान तो चांद वाला मिशन था, चांद की सतह पर पानी की खोज करना, आकाश गंगा का अध्ययन या सूर्य का अध्ययन। तो सबसे सही और सटीक जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय गणराज्य की शुरुआत किस दिन हुई थी, तो भारतीय गणराज्य की शुरुआत साथियों कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, तो साथियों महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध था, नमक कानून का विरोध था, है ना, या साथियों स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ था, या भारतीय संस्कृति का प्रचार था। तो इस सवाल के जवाब की जब हम बात करते हैं तो नमक कानून का विरोध ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वायसराय का कार्यभार किसे सौंपा जाता है, तो वायसराय का कार्यभार राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, प्रधानमंत्री को, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि को, तो मैं कहूंगा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि को सौंपा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत में द्रविड़ संस्कृति के प्रमुख लोग कौन थे, तो यहां पर अगर बात करें साथियों किसकी बात चल रही है, चोलों की बात चल रही है। चोल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि धनुष से किस खेल का संबंध है, तो धनुष से साथियों क्रिकेट का, फुटबॉल, तीरंदाजी, मैं कहूंगा तीरंदाजी का संबंध, तीरंदाजी में धनुष का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि जाम्बू नामक पेड़ किस राज्य में पाया जाता है, तो जाम्बू नामक पेड़ साथियों पता कहां पर पाया जाता है, असम राज्य में पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है, तो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है, इसलिए आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए साथियों, यहाँ पर दिल्ली और अच्छा ये तो ऑप्शन नंबर डी है, आंसर आपका ये दिल्ली अमृतसर। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के किस राज्य को संतों की भूमि कहा जाता है, तो संतों की भूमि की जब हम बात करते हैं तो पंजाब को कहा जाता है साथियों संतों की भूमि। अगला देखिए कह रहे कि भारत में सबसे पहले किसने रेल सेवा शुरू की थी, तो किसने कुछ शुरू की थी, ब्रिटिश साम्राज्य ने, लॉर्ड डलहौजी ने, महात्मा गांधी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले रेल सेवा शुरू की थी। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक पुस्तक है साथियों कह रहे कि द
रॉन्ग चॉइस है ना, द रॉन्ग चॉइस, यहाँ पर इंग्लिश में देखिए द रॉन्ग चॉइस, ये पुस्तक किसकी है सातों, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक का नाम समीर यादव है, इसलिए सही जवाब आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके कौन सा देश ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश है। तो मैं कहूंगा साथियों कि किसकी बात चल रही है, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या जापान। यूनाइटेड स्टेट्स आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल करके जनगण मन के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुमित्रा नंदन पंत, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए करके वीरता पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो सेना के वीर सैनिकों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बॉलीवुड कलाकारों को या साथियों खिलाड़ियों को। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, मैं कहूंगा सेना के वीर सैनिकों को ही वीरता पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल देखिए करके गांधी जी का प्रसिद्ध भाषण दांडी मार्च ये कहाँ दिया गया था। तो ये साथियों कहाँ दिया गया था, क्या साबरमती आश्रम में, कलकत्ता में दिया गया था, है ना, मुंबई में दिया गया था, दिल्ली में दिया गया था, आपको बताना है। तो साबरमती आश्रम अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे भारत में पहला मेट्रो रेल किस शहर में शुरू हुआ था। तो भारत में पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था, कोलकाता में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही साथियों, कोलकाता में ही शुरू हुआ था। कह रहे कि पिट्सबर्ग शहर किस देश में स्थित है। तो जो पिट्सबर्ग शहर है ना साथियों, ये पता कहाँ पर स्थित है, ये यूएसए यानी कि अमेरिका में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 15 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर, मैं कहूंगा 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो साथियों 1950 में हुई थी। सही जवाब आपका ए होगा। अगला देखिए कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो मैं कहूंगा अर्जेंटीना, केन्या, चीन, जापान। साथियों जो केन्या देश है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का असली नाम की अगर बात करें, मोहनलाल गांधी था, महात्मा गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी था, सुभाष चंद्र बोस था। तो क्या साथियों मोहनदास करमचंद गांधी था। अगर मैं आपसे पूछूं इनका जन्म जो हुआ था, है ना, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो उस राज्य का नाम मुझे बताइए। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था, एक बार आप लोग बताइएगा। कह रहे कि महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे या मुंबई, मैं कहूंगा अहमदाबाद में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने, बिपिन चंद्रपाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाला लाजपत राय ने। पिंगली वेंकैया आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। तो बंबई में हुआ था, बंबई कह लो, मुंबई कह लो, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ना। अगले नंबर का सवाल अब आप लोग देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पर्व यानी कि स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये स्वतंत्रता दिवस तो साथियों हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है ना। 15 अगस्त ऑप्शन में होगा कहीं पर, देखिए कहां पर है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सशस्त्र विद्रोह कौन सा था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, 1857 के विद्रोह की बात चल रही है ना। तो इसलिए आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। विश्व का सबसे लंबा महासागर कौन सा है। तो लंबा महासागर कह लो, है ना, बड़ा कह लो, प्रशांत महासागर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय सिनेमा का बाप किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो अगर आपका जवाब दादा भाई नौरोजी है, सॉरी दादा भाई नौरोजी बल्कि दादा साहेब फाल्के है, तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो सबसे इसकी अगर बात करें इस सवाल की, तो यहाँ पर अपना देश भारत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो जो आपका वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी यहाँ पर नहीं है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है क्या, बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि वेटिकन सिटी ये सबसे छोटा देश माना जाता है। उसके बाद देखिए कह रही है पलामू झील किस राज्य में स्थित है। तो ये साथियों झारखंड में स्थित है पलामू झील। अगला देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे। तो क्या नाम था इनका साथियों, सीके नायडू था। सीके नायडू आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रही है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करें ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। सही जवाब आपका ए होगा। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता सुभाष चंद्र बोस का नाम किससे जुड़ा हुआ है।
तो किससे जुड़ा हुआ है? जय हिंद, यानी कि भारत माता की जय ये नारा दिया था, वंदे मातरम, सत्य की विजय, तो जय हिंद साथियों नारा इन्होंने दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के नमक सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? तो साथियों क्या उद्देश्य था, है ना? मैं कहूंगा नमक कर का विरोध था। ये सवाल मैं आपको करवा चुका हूं इसी क्लास में। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था साथियों। ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर आपका ए होगा। कह रहे हैं कि उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी का नमक कानून से संबंधित आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था साथियों, बताइए? दांडी में हुआ था, बिल्कुल सही साथियों, दांडी में हुआ था। अगला सवाल देखिए, गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये तो आपको पता है साथियों, किसने गांधी जी की हत्या की थी। अच्छा, किसने हत्या की थी, है ना? किसने, किस व्यक्ति ने, उसका नाम क्या था, किसने हत्या की थी गांधी जी की, ये आपको बताना है। और एक आपको ये बताना है साथियों, कब हत्या की गई थी, ये आपको बताना है। ये दो चीजें आपको बताना है ना? चलिए, तो इसका जवाब आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में साथियों दे दीजिएगा। दोस्तों एक क्लास आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।